नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं। अब आपको टेंस के बहुत सारे रूल्स भी पता चल गए हैं। जिन्हें टेंस का रूल नहीं पता वो भी अभी बता दूंगा। लेकिन सबसे प्रॉब्लम कब आती है, टेंस पहचानना है आपको। एग्जाम में आते हैं कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इसे आपको पहचानना है कौन से टेंस में, या फिर बोल देगा इसे ट्रांसलेशन कीजिए, कौन से टेंस में है और ट्रांसलेशन करके बताइए। ये क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप हो जाते हो वहां पे कंफ्यूज कि हम कैसे पता करें। ऐसा सरल तरीका क्या है कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम तुरंत पहचान जाए कि भाई ये कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस है। उसका बहुत ही आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा ये टेंस है, इसका ये वाला फॉर्म है और ये वाला सेंटेंस है, आप समझ जाओगे। बहुत ही आसान ट्रिक है और पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। इसके बाद आपको आराम से टेंस में पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। टेंस से बहुत सारी चीजें आती है। एक तो ये होता है टेंस से ग्रामर के जो अलग से जो मार्क्स वो तो मिलने आपको क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ट्रांसलेशन करने देते वो भी कर लोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यदि आपको याद नहीं है इंग्लिश में, हिंदी में ही याद है, आपको हिंदी में पता है आंसर लेकिन इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन यदि आपको टेंस आता है तो आप आराम से उसे तोड़ मोड़ के कैसे भी करके ट्रांसलेशन कर लोगे, कम से कम कुछ नंबर तो ला ही लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस पहचानने का तरीका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे वैसे तो 6 है और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव का भी मैंने एग्जांपल लिया, दोनों समझा दूंगा बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है तो इसका सरल तरीका क्या है, आपको पूरा एकदम याद नहीं करना है कौन सा टेंस है क्या है, सरल तरीका बता रहा हूं। सेंटेंस देखे आपने, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वह पुस्तक पढ़ेगा। पुस्तक ही मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको आसानी हो, अलग अलग दूंगा तो कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ लिया था, तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। अलग अलग सेंटेंसेस है, अलग अलग टेंस के। तो अब देखते हैं भी कौन सा फॉर्म का कौन सा टेंस है। सबसे पहले सबसे सरल तरीका ये है, आपको इस लास्ट में देखना है कि कहीं पे हूं, है ना, या है, बहुत सारे प्लूरल है, या फिर है ना है लिखा हुआ है, हूं या फिर है, ये अगर आपको लास्ट में दिख गया तो आप सीधा समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जैसे आपको दिखा हूं या फिर है, बहुत से लोग है प्लूरल बहुवचन, तो हम लड़के हैं ऐसे होता है ना, बिंदु लग जाता है। तो यदि ये दिखा तो आप सबसे पहले वहां पे लिख दीजिए साइड में, आप अपने सहूलियत के लिए प्रेजेंट टेंस। तो आप लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस। तो भाई मैं शॉर्ट में ऐसे PRE लिख रहा हूँ, समझ जाइए कि प्रेजेंट टेंस है। ये भी प्रेजेंट टेंस है लिखा हुआ है तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर भी है दिख गया तो आप सबसे पहले लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर भी है दिखा तो आप सीधा लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट के अंदर भी पता है, अलग अलग टेंस के अंदर आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्म है, लेकिन पहले आपको टेंस बता रहा हूं, फिर अंदर फॉर्म को छांटना बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस, अब जहां पे आपको लास्ट में गा गी गे मिलेगा, है ना, खाऊंगा पीऊंगा जाऊंगा, तो देखिए गा मिल गया, या गी या गे, पढ़ूंगा खाएगी पिएगी दौड़ेंगे, तो आप सीधा समझिए फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। किसका, फ्यूचर टेंस है। तो मैं लिख देता हूँ FUT लिख देता हूँ, समझ जाइए फ्यूचर, क्योंकि आगे भी और लिखना है इसलिए तो शॉर्ट में लिखा हूं। प्रेजेंट टेंस ये फ्यूचर टेंस का हो गया। अब आपको दिखा पढ़ी, अब ये क्या है सर, पढ़ता था ऐसे तो नहीं है, पढ़ी है ना, पढ़ा पढ़ी लिखा खाया पिया, मैंने खाया, मैंने पुस्तक पढ़ी, वह दुकान गया, है ना, पिताजी गए। तो जहां पर गया गई पढ़ा पढ़ी ऐसे आता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट टेंस का। तो आप यहां पे लिख दीजिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। था थी थे, तो ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट लिख दिया। उसके बाद बस यहां पे इतना, भी आगे और बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको एक प्रेजेंट टेंस का भी मिल गया, प्रेजेंट का ज्यादा ही है, पास्ट का भी सेंटेंस मिल गया, फ्यूचर का भी। अब ये तो समझ आ गई कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। अब भाई इसके अंदर भी अलग होता है, प्रेजेंट के अंदर भी इंडेफिनिट टेंस होता है जिसे सिंपल टेंस कहते हैं। उसके अंदर होता है कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे पहचानना है, अब कैसे पहचाना, देखिए इसके जस्ट पहले देखिए, इसके जस्ट पहले देखिए, इसके जस्ट पहले देखिए, है था थे थी के पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। तो जहां पर भी आपको ऐसे मिलता है ता है ती है ते है, ता है ती है ते है, तो फिर आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपका इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का। ता हूं ती हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस भी तो मैं इंडेफिनिट का ऐसे IND लिख देता हूं, इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब है वाले का ही देख लेते हैं। है में अब यदि आपको दिखता है कि लिया है, दिया है, गया है, खाया है, चुका है, चुकी है,
तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट का ही पहले ले लेते हैं, परफेक्ट टेंस है। ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। वैसे ही प्रेजेंट तो क्लियर है, लेकिन जहां पर भी आपको दिखा रहा है, रही है, रही हूं, है ना, जो भी आ गया, तो रहा, रही, रहे आ गया तो आप समझ लीजिए कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने हमने लिख दिया कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब ये बच गया। पढ़ेगा, फ्यूचर टेंस। और कुछ है क्या? पढ़ रहा होगा, पढ़ लिया होगा, नहीं है ना, तो केवल फ्यूचर टेंस का सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये हो गया। क्लियर है? उसने पुस्तक पढ़ी, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए पढ़ी, पढ़ लिया है, दिया है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी तो नहीं है ना, तो केवल पढ़ी, खाया, पिया, तो पास्ट तो है, लेकिन पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हो गया? अब यहां पे मैंने पुस्तक पढ़ लिया बस होता, पढ़ लिया, खा लिया, तो फिर आपका केवल पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन पढ़ लिया था, खा लिया था, खा चुका था, ऐसे आया तो आप समझ लिया, दिया, चुका, चुकी में परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर? अभी अब पहचान बस कर रहे, बनाना बाद में है। अब क्या बच गया आपका? ये बच गया। प्रेजेंट टेंस है, लेकिन रहा, रही आ गया तो आप सीधा समझ जाइए कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है? क्लियर हो गया? क्या क्या चीज पता चल गया कि पहले कौन सा टेंस में है, फिर टेंस का कौन सा फॉर्म में है, ये आपको क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, आप समझ जाएंगे कि जहां पर भी आपको रहा, रही ऐसे मिल गया है ना, रहा था, रही थी, रहा है, रही है, तो कंटिन्यूअस है, क्लियर कर लीजिए। है दिख गया तो प्रेजेंट, रहा, रही दिख गया तो कंटिन्यूअस। तो क्लियर हो गया आपको? है प्रेजेंट टेंस, रहा कंटिन्यूअस, था पास्ट टेंस, रहा कंटिन्यूअस। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। ये तो आप समझ आ गया। अब इसमें क्या रहता है? और सेंटेंस होता है कि भाई अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव है सकारात्मक वाक्य, हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं खाता हूँ, हाँ मैं खा रहा हूँ, यानी कुछ चीज कर रहे हो, कुछ चीज करते हो, तो अफर्मेटिव सकारात्मक। निगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। नहीं मैं नहीं करता हूं, नहीं मैं नहीं खाता हूं, नहीं मैं नहीं गया था, नहीं नहीं जाऊंगा, तो नहीं ये सब आ गया तो निगेटिव। न से निगेटिव, न से नहीं, सीधी सी बात है। तो वहां पे हम आगे निगेटिव लिख देते यदि होता, जो कि आगे है बताऊंगा आपको। और इंट्रोगेटिव यानी सीधी सी बात है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए सवाल, क्या क्या क्या, क्या उसने पढ़ा है, क्या उसने पढ़ा होगा, क्या उसने पढ़ा था, तो जहां पे क्या आ गया वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर होगा यहां तक के? अब ये सब में क्योंकि आपको पता चल रहा है कहीं भी नहीं या क्या का यूज नहीं है, यानी कि ये सब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको ये पहचान आ गया कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, उसका कौन सा फॉर्म है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बस इसके हिसाब से आपको बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस है, फिर ता है, ती है, तो इंडेफिनिट टेंस है। और क्योंकि यहाँ पे नहीं क्या का यूज नहीं किया, यानी कि अफर्मेटिव है, सकारात्मक, तो इसमें हम कैसे बनाते हैं? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसके लिए हम पहले का यहाँ पे लिख देते हैं, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं। उसका क्या होगा? सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखते हैं, आई, मैं के लिए आई सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखता, ता है, ती है, कोई इज है, मार, वॉज, वर्ब कुछ भी नहीं लगेगा। केवल आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद मैं है तो आई, तुम हो तो यू, वह है तो ही, लड़की है तो शी, ऐसे यूज होगा। उसके बाद सीधा वर्ब लिख देते, काम, क्या काम करता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम। पुस्तक तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में आएगा, पढ़ने का काम, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो आई रीड, क्या पढ़ता है? पुस्तक। आई रीड द बुक, है ना, द बुक लिखेंगे, अ बुक लिखेंगे, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन द बुक लिखिए। आई रीड द बुक हो गया आपका कंप्लीट। प्रेजेंट, प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव, क्योंकि नॉट का यूज नहीं किया गया है, निगेटिव नहीं है, और सवाल नहीं पूछा गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। बहुत ईजी है, समझ आ गया। सेकंड का बनाते हैं, चलिए वैसी। सेकंड का है आपका वह पुस्तक पढ़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव, सब अफर्मेटिव, कहीं पे नॉट या हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, सब अफर्मेटिव सकारात्मक। वह पुस्तक पढ़ेगा, चलिए इसको बना के देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ेगा कैसे बनेगा? वह पुस्तक पढ़ेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। पढ़ेगा, यदि पढ़ेगी होती तो शी लिखते, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं।
अब जहां पर भी गा गेगी आपको दिखाना, तो आप समझे विल तो लगना ही लगना है। पढ़ेगा, खाएगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं जाएगी, क्या वो जाएगा, गा दिखा रहे विल। पहले होता था शैल का यूज, विल का यूज, अब सम के साथ विल का ही लगता है, तो ही विल लगा दो, ही विल। अब बहुत ईजी है, क्या करेगा, पढ़ेगा, तो पढ़ना यानी रीड, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आपको ना सेकंड फॉर्म लिखना है ना आईएनजी फॉर्म लिखना है। ही विल रीड, अफर्मेटिव है ना, ही विल रीड, पुस्तक पढ़ेगा, तो द बुक, ही विल रीड द बुक। ये भी आपका हो गया कंप्लीट, ये भी आपका बन गया। क्लियर है। थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट में आपको सीधी सी बात पता है कि आपको केवल यहाँ पे प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, फ्यूचर में लगता है विल का यूज होता है। चलिए इसका बना के देखते हैं। उसने पुस्तक पढ़ी, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है आपको बता रहा हूं। उसने, तो उसने के लिए भी हम ही का यूज करते हैं। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो उसने पुस्तक पढ़ी तो हमने लिख दिया ही। अब यहां पे हम जैसे कि प्रेजेंट में था कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, सिर्फ फ्यूचर में लगता है विल, प्रेजेंट और पास्ट में इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता, तो ही। अब रीड का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, यानी कोई भी इंडेफिनिट टेंस जो पास्ट टेंस होता है उसके इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं। लेकिन रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिखते सेम है लेकिन पढ़ते अलग है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहता है, READ, 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 तीनों फॉर्म वही, लेकिन पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म को रीड, सेकंड को रेड, थर्ड को रेड। तो पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, ही रेड। देखिए लिखेंगे वही सेम, देखिए लिखते समय तो आदमी पहचान नहीं पाएगा, सर सेम तो लिख दिए आप करके, लेकिन वही अंतर है, पढ़ते समय इसको रेड पढ़ना है, इसको रीड पढ़ना है। ही रेड, बस, और क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, तो द बुक, ही रेड द बुक, ही रेड द बुक। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहीं पे होता वह जाता है, तो वहां पे वह जाता था, या सॉरी वह गया, ऐसे हो जाता तो ही वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। अब चौथा देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने पुस्तक पढ़ लिया था, तो इसका रूल आपको पता होना चाहिए। क्या रूल रहता है इसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। चौथा चलिए बना के देखते हैं। उसने पुस्तक पढ़ लिया था, चलिए इस बार ना लड़की बना देते, उसने पुस्तक पढ़ लिया था या पढ़ ली थी, नहीं पढ़ लिया था तो लड़का ही है तो हम ही लिखेंगे, उसने तो ही। अब लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे कुछ आया परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट में हैड का यूज होता है। किसका यूज होता है, हैड, सबके साथ हैड के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ही हैड है, शी हैड है, आई हैड है, सबके साथ हैड, तो ही हैड। और क्या होता है, जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे थे, यहाँ सेकंड फॉर्म लिखे थे फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पढ़ने का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, सीधी सी बात है, मैंने पहले बताया था रीड का थर्ड फॉर्म ही वही होता है, रीड ही होता है, लेकिन पढ़ते रेड है। ही हैड रेड, लेकिन यहाँ पे यदि गो होता तो क्या होता, गो होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉन लिखते, ही हैड गॉन, ऐसे वह गया, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन लिखते। यहाँ पे मुझे रीड नहीं लेना था, मुझे ना यहाँ पे कुछ और सेंटेंस ले लेना था, अभी लग रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है, क्योंकि सब में रीड रीड ही आ रहा है ना, तो आपको अंतर नहीं पता चल पा रहा है फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या है करके। तो खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं। ही हैड रीड द बुक, हो गया बस। अब इसी को अच्छे समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि वह है ना, वह बाजार जा चुका था या वह बाजार गया था, उसको कैसे बना दूंगा मैं, ही हैड गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन है तो मैं थर्ड फॉर्म गॉन लिखूंगा। ही हैड गॉन बाजार, तो टू द मार्केट, ही हैड गॉन टू द मार्केट, ऐसे बनेगा। समझ गए ना आप। तो अब यहाँ पे समझ आइए भाई कि सेकंड फॉर्म में भी रीड लिख रहा हूँ मैं, थर्ड में भी रीड लिखूंगा, रेड रेड पढ़ते हैं उसको, है ना। अब देखते हैं और कौन सा बचा है, पांचवा। तुमने पुस्तक पढ़ लिया है, लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे हमने हैड लगाया, यहाँ पे हैज या फिर हैव लगता है। यहाँ पे हैड लगाया ना, तो इसके जगह बस आपको हैज या फिर हैव लगाना है। अब वो आपको पता है रूल पांचवा कि ही शी इट या किसी के नेम के साथ हैज लगता है और आई यू वी दे इसके साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ हैज लगेगा, हैज, ही हैज, और सेम रहेगा थर्ड फॉर्म रीड का रेड, ही हैज रेड द बुक। अब यही भी होता मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, तो क्या होता आई,
अब आई के साथ हैव नहीं लगता, सॉरी हैज नहीं लगता, आई हैव हो जाता, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता, आई हैव रेड द बुक, ऐसे हो जाता है ना। क्लियर हो गया। या फिर आप बोलते कि मैं बाजार, है ना, मैं बाजार जा चुका हूं, या मैं बाजार गया हूं, ऐसे मान लीजिए, या तुम बाजार गए हो, ऐसे हो जाता ना। वह बाजार गया है, तब फिर हम गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन को यूज करते, और ही के साथ हम हैज लगाते, ही हैज गॉन टू द मार्केट, ऐसे हो जाता। छठवा देखते हैं, है तो प्रेजेंट टेंस, रहा रही तो कंटिन्यूअस टेंस। इसका नियम क्या रहता है, इज एम आर लगता है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। रहा रही आ गया ना, आईएनजी फॉर्म तो लगना ही लगना है। रहा रही चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, रहा रही आईएनजी फॉर्म लगता है। तो राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो राहुल सब्जेक्ट, तो राहुल भाई कोई बदलेगा नहीं, राहुल है तो राहुल ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6th में राहुल। अब इज एम आर लगता है, रहा रही आया ना प्रेजेंट टेंस में, तो इज एम आर लगता है, तो राहुल नेम के साथ इज लगता है, ठीक है। एम आई के साथ बस एम लगता है, और यू वी दे इसके साथ आर लगता है। तो राहुल इज, अब मैंने क्या बताया, वर्ब काम, पढ़ रहा है तो पढ़ना रीड होता है, लेकिन आपको पता है आईएनजी लगता है, रहा रही चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में आईएनजी लगता है, रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग, ऐसे। राहुल इज रीडिंग द बुक, बस हो गया। क्लियर है। लास्ट देख लेते हैं, राहुल सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, सेम तो है, रहा है रही है प्रेजेंट टेंस, रहा रही कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको लिख दिया था यहाँ पे, उसे मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने जानबूझ के इसे बनाने के लिए लिखा हुआ था, मैं ही नहीं लिख पाया। सुबह से यदि लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि टाइम दिया है सुबह से, जनवरी से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तब आपको क्या करना है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और वहां पे रूल क्या हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। कौन सा रूल है अभी आपको बता देता हूं, वहां पे बहुत ही आसान सा उसका भी रूल है। वहां पे क्या हो जाता है, परफेक्ट टेंस का हमें लेना होता है हैव या फिर हैज, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट है तो हैड, और साथ में बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन, और आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से बनता है। चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ रहा रही आ गया, तो यही पास्ट के साथ टाइम दिया रहता, रहा था रही थी, तो भी होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इससे बना के देखते हैं, राहुल सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए राहुल, अब यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, भले कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, लेकिन हमें परफेक्ट का लेना है। परफेक्ट का क्या होता है, हैव या फिर हैज, तो राहुल, अब नेम के साथ हैज लगता है, तो राहुल हैज, और मैंने क्या बताया, साथ में बीन भी लगाना है, राहुल हैज बीन, राहुल हैज बीन, और रीड का रीड आईएनजी रहेगा, आईएनजी नहीं हटेगा, राहुल हैज बीन रीडिंग द बुक। अब एक चीज अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा, देखिए बुक सुबह से, तो भाई वहां पे आपको बता दूं कि यदि आपको टाइम पता है कि सुबह से, शाम से, कब से, तो आप वहां पे क्या करते हो, सिंस का यूज करते हो। किसके लिए, सिंस का यूज करते हो। टाइम दिया हुआ ना इतने घंटे से, उतने मिनट से, तो फिर आप क्या करते हो, वहां पे फॉर का यूज करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह लिखा हुआ है तो सिंस आएगा। राहुल हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस, और सुबह को हम बोलते हैं मॉर्निंग। ये हो गया। यहां पे लिखा रहता 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग द बुक फॉर 4 o'clock, तो घंटा या समय, घंटा शायद दिया हुआ है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। और यदि सुबह, शाम, दोपहर, जनवरी से फरवरी से फिक्स है, टाइम पता है, तो हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब निगेटिव का कैसे बनता है वो देख लेते हैं। यहां तक तो आपको एकदम से इजी समझ आ गया है कि हमने कैसे पहचान किया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही यदि निगेटिव में है तो क्या करना है, बस 5 लेके आया हूं, इसे बहुत जल्दी बना दूंगा मैं, ताकि आपको भी टाइम न लगे और समझ भी गए आप। देखिए वह पुस्तक पढ़ने, पहले देख लीजिए लास्ट का, देखिए लास्ट का पहले, सबसे पहले आप कोई से भी सेंटेंस रही अंतिम देखें, आप पहचान जाएंगे। जहां पे गा गी ये है यानी कि फ्यूचर टेंस है, एफ लिख देता हूं। था है तो पास्ट टेंस है, ये पास्ट है, तो फिर यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट टेंस। हो है, जो भी है तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा। गागेगी तो फ्यूचर टेंस, था तो पास्ट टेंस। ये क्लियर हो गया। अब इसका देखते हैं अंदर और कौन सा इसका
फॉर्म कौन सा है, मतलब सॉरी कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है कि क्या है। रहा रही तो सीधा बाकी को सबको छोड़ दीजिए, रहा रही तो कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, रहा तो कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये भी रही है तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस टेंस आ गया। ता है ती है तो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। पढ़ा होगा, गाया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, तो ये परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिया लिया, ठीक है। पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा था, लिया था, गया था, चुका था, चुकी थी, ये भी वही है आपका, ये भी आपका परफेक्ट टेंस, लेकिन पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक के। अब क्या है, ये अफर्मेटिव निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, यहां पे अब आपको देखना, वहां तो सब अफर्मेटिव था, अब यहाँ पे निगेटिव का पहचान क्या है, अफर्मेटिव का पहचान क्या, ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो आप देखते हैं जहां पर भी नहीं दिखेगा आपको, नहीं 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 नहीं, तो आप सीधा समझ जाइए निगेटिव सेंटेंस है, उसका रूल आपको बता दूंगा, निगेटिव सेंटेंस है। जहां पर भी आपको नहीं दिखा तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं दिखा निगेटिव से, ऐसे आप बना लोगे ना चार्ट तो बहुत इजी पड़ता है, नहीं दिखा निगेटिव सेंटेंस। अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा रूल लगाना है। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क दिखा, सवाल क्या दिखा आपको, यदि क्या दिखा तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं। जहां क्या तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, और है कहीं पे क्या नहीं, बस। तो अब आपको यहां पे क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, सवाल वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें निगेटिव बनाना है, और ये आपका है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव बनाना है। देखिए अब ये आपको पता चलेगा क्या बनाना है। अब आपको सीधा सीधा रूल लगा देना है, जो रूल है, फिर देखिए आराम से बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले का लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो चलिए इसको बना के देखते हैं कि वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका फ्यूचर टेंस में है ना, ये आपका फ्यूचर टेंस में है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि निगेटिव जब हम बनाते हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें रहा होगा, रही कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें वहां पे क्या करते हैं, विल बी का यूज करते हैं, विल बी का। लेकिन निगेटिव टेंस में हम विल नॉट बी का यूज करते हैं, किसका, विल नॉट बी। तो देखिए वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही, होगी होता तो लड़की रहती तो शी लिखते ही। अब विल का तो यूज होता ही आपको पता है, विल, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो हम विल भी नहीं लिखेंगे। यदि केवल होता वह पुस्तक पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा तो होता ही विल बी, क्या होता, ही विल बी रीड द बुक। लेकिन क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो हम ही विल नॉट बी ऐसे, ही विल बी नॉट ऐसे लिखेंगे। कभी नॉट को हम बीच में लगाते हैं, क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं, इसको आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, नॉट को बीच में लगाना है, फिर बी लगाना है, बस ऐसे, ही विल नॉट बी। और बस सीधी सी बात है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कौन सा लगाना है, रहा होगा, लेकिन रहा रही है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, रहा रही, मैंने बताया जहां भी रहा रही तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, बन गया आपका ये, क्लियर है। सेकंड देख लेते हैं इसी का, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो रहा था रही थी में एनजी फॉर्म आएगा, रीडिंग प्लेइंग ये समझ जाओ, ठीक है। क्या, तो चलिए इसको चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या बनता है, कैसे बनता है, इसका बनाने का तरीका है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना उसको हम पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, पहले ले आते हैं। जैसे इज एम आर है या वॉज वर है, था है तो वॉज वर आएगा, उसको पहले ले आते हैं। तो चलिए पहले ले आइए, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो वॉज या फिर वर आएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा सर पहले वॉज लगाए कि वर लगाए, इसको देखिए आप, वह है तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज। यदि मैं होता तो क्या लगता, वॉज। यदि यहां पे होता कि यू, तो यू के साथ हम वर लगाते, तो इसको देखिए फिर पता चला कि पहले वॉज लगाने की वर लगाना। ही के साथ वॉज लगता है तो हम पहले सबसे पहले वॉज लगाएंगे, वॉज, तो कैपिटल लिख लीजिए,
वॉज। उसके बाद क्या करना है हमें, सीधा वहां पे सब्जेक्ट लिखना है, वह। तो वॉज ही, लड़का है तो वॉज ही। अब सीधी सी बात है, आपको सीधा सीधा बना देना है। वॉज ही, आईएनजी फॉर्म है तो हम सीधा क्या कर देंगे वहां पे, रीडिंग ही करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो हम सीधा बोलेंगे वॉज ही रीडिंग द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। वॉज ही रीडिंग द बुक। यहां पे होता क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या होता है यहां पे, वॉज आई रीडिंग द बुक। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वॉज नहीं आता, वर, क्योंकि तुम के साथ वर लगता है, वर यू हो जाता, तुम है तो वर यू रीडिंग द बुक। बस इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए, पूजा 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब यहां पर भी देखिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, इसको मैं ही भूल जा रहा हूं। 2 बजे से टाइम दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ध्यान देना, जहां पर भी टाइम दिया हुआ तो आपको वहां पे परफेक्ट कर देना। आप ही लोग बोल रहे हो आप ही नहीं बना पा रहे हो सर करके, तो वही बता रहा हूँ, ध्यान देना पड़ता है। मैं खुद ही इसको आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था, मैं ही देखने। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि टाइम दिया है तो सीधी सी बात, रहा रही के साथ टाइम दिया है तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका कैसे बनेगा, और उसका भी निगेटिव सेंटेंस है, तो भी सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, हैव बीन या फिर हैज बीन लगाते हैं, और नहीं लिखा है तो नॉट बीन, ऐसे हो जाएगा। चलिए देखते बना के। तो सबसे पहले क्या आएगा, पूजा 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ी। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे पूजा इज ए मार आएगा, तो रहा रही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हम इज ए मार का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, हैव बीन या फिर हैज बीन का। तो भाई किसी के नेम के साथ हैज लगता है, तो पूजा हैज बीन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हैज नॉट बीन लिखेंगे, नॉट को बीच में लगाते, कभी भी हैज बीन नॉट नहीं करेंगे, हैज नॉट बीन ऐसे कर देंगे बस। पूजा हैज नॉट बीन, अब कंटिन्यूअस टेंस है तो रीडिंग ही आएगा, रीडिंग द बुक। यहां पे ऐसे होता कि तुम, है ना, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, यू हैव नॉट बीन, हैज नहीं आता, हैव हो जाता, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक, ऐसे हो जाता। क्लियर है। फिर मैंने जैसे कहा था कि भूल गया था मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कि 2 बजे से, तो जहां पर भी ऐसे टाइम दिखा तो अब वहां से क्या करना है, सिंस या फॉर का यूज करना है। अब क्योंकि 2 बजे टाइम क्लियर बता रहा है तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस, और कितने बजे से, 2 o'clock, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और सिंस का यूज मैंने बताया, जब आपको टाइम पता है 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, जनवरी से, या इतने महीने इतने साल से, तो साल का ईयर आपको पता है 1900 इतने से, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और आपको क्लियर नहीं है टाइम कब से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसे लिखा हुआ है तो आप फॉर का यूज करेंगे। आपको टाइम पता है कितने बजे से, है ना, तो फिर आप वहां पे सिंस का यूज करते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे ये भूल गया था, तो इसको मैंने बाद में इसको एडिट किया है, क्योंकि भाई मुझे तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, मैं बताया ना, बनाते बनाते भूल ही जा रहा था मैं, इसलिए यहाँ पर भी यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चौथा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, चौथा, ता है, ती है, तो प्रेजेंट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सवाल बनाना है। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने बताया ना, क्या कुछ आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, लेकिन सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड द बुक, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो भी जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या फिर डस का यूज करते हैं, डू या फिर डस का। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करेंगे, ठीक है। यू डज नॉट ऐसे नहीं, यू डू नॉट ऐसे होता है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है तो पहले डू या डज लिखेंगे, तो तुम के साथ डू लगता है तो पहले लिखोगे डू, डू कैपिटल में लिखोगे, फिर सब्जेक्ट डू यू, बस पुस्तक पढ़ते हो, डू यू रीड द बुक।
डू यू रीड द बुक। यहां पे होता क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या होता डज ही रीड द बुक, डज ही रीड द बुक, ऐसे वहां पे चेंज हो जाता। और यहाँ पे एस या ई एस जब निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते तो यहाँ पे रीड्स, ही रीड्स, ये सब नहीं आएगा, एस ई एस नहीं लगता इंट्रोगेटिव बनाते या निगेटिव बनाते। तो क्लियर हो गया, डू यू रीड द बुक। यहीं पे ऐसे होता कि क्या तुमने पुस्तक पढ़ा या पढ़ते थे, ऐसे आ गया तो फिर डिड यू, डू की जगह डिड लग जाता पास्ट में। अब फिफ्थ देख लेते हैं, पांचवा क्या है, वह पुस्तक नहीं पढ़ा होगा, वह पुस्तक नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ेगा, इस प्रकार से होता मान लीजिए, तो आपका क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसका कैसे बनता है, उसका भी बहुत इजी है। आपको वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है, विल हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है, विल हैव का यूज होता है। और नहीं है तो वहाँ पे हम विल नॉट हैव का यूज करेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं, फ्यूचर टेंस, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह, तो ही, विल, नहीं है तो नॉट लगेंगे, ही विल नॉट हैव। परफेक्ट टेंस में हैव या हैज लगता है तो आपको याद होना, ही विल नॉट हैव रीड का थर्ड फॉर्म, तो वो आपका क्या होगा, जो उसका थर्ड फॉर्म होता है तो परफेक्ट टेंस में तो रीड का तो रीड ही होता है, रेड पढ़ते, ही विल नॉट हैव रेड द बुक, बस ऐसे हो गया। क्लियर है। लास्ट, उसने पुस्तक नहीं पढ़ा था, तो पास्ट टेंस, पढ़ा था, दिया था, लिया था, परफेक्ट टेंस। और निगेटिव, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, आपको पता है। निगेटिव है तो हम वहां पे क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। किसका, हम हैड और नॉट का यूज करेंगे, हैड रहेगा नॉट रहेगा, वो आपका थर्ड फॉर्म। चलिए इसे उसने पुस्तक, उसने के लिए ही हैड, नहीं तो नॉट, ही हैड नॉट, और परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म, तो रीड का तो वही हो रहा है, रेड, ही हैड नॉट रेड द बुक, बस बन गया आपका। यहां पे ऐसे आता क्या उसने पुस्तक, है ना, ऐसे आता है क्या उसने पुस्तक पढ़ लिया था, तो क्या कर देते हैं हम, कुछ नहीं करते, हैड को पहले ले आते, हैड ही रेड द बुक, हैड ही रेड द बुक, ऐसे हो जाता। और यदि नॉट वाला रहते क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ लिया था, तो फिर क्या करते हैं, हैड ही नॉट, बस ये हैड पहले आता, रेड द बुक, बस इस प्रकार से। अब आप लोग बोलोगे सर आपको याद है, तो आपने पूरा बना लिया, हमें तो याद नहीं है। तो भाई ये तो आपको टेंस का जो रूल है वो तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग को याद रहता है लेकिन वो पहचान नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको टेंस को, आपको मैं बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप वहाँ पे जाएंगे, टेंस विष्णु टीवी सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो भी मैंने बनाया है। वहाँ पे जाएंगे, आपको इजीली सब नियम पता चल जाएगा, आसान तरीके से मैंने समझाया है। चार्ट भी प्रोवाइड किया मैं, वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको विष्णु टीवी सर्च कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम में चार्ट भी दे दूंगा। चार्ट को देखिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और इस तरीके से आप यदि बांटते हैं इसको, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा कि भाई पहले प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, फिर इंडेफिनेट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर अफर्मेटिव है निगेटिव है कि आपका इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनता है। तो आप तुरंत ऐसे बना लोगे ना साइड में, तो आप इसके हिसाब से नियम लगाओगे, आपका सही ही होगा, आराम से आप अच्छे से बना पाओगे। ये थी आज की वीडियो, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में विष्णु टीवी सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए, फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एग्जाम आने वाले हैं, तो आप सभी को पहले से ही वेल विशेस से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ऐसी अच्छी जानकारी चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बहुत ही अच्छी वीडियो जो भी आपको चाहिए कमेंट करेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।